लड़के ने एक अजीब सा अंडा उठाया। जिज्ञासा में उसने उसका छिलका खोला तो अंदर से नीली रोशनी निकलने लगी। एंगस उसे पूरा काटने ही वाला था कि तभी उसकी माँ ने उसे आवाज दे दी और उसी वक्त अंडा हल्का सा हिलने लगा। थोड़ी देर बाद जब एंगस वापस आया तो फर्श पर सिर्फ खाली खोल पड़ा था। ये देखकर वो घबरा गया। तभी कमरे के अंदर से अजीब सी चहचहाहट आवाज आई और पास रखा कांच का जार टूट गया। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा, झाड़ियों को हटाया और सामने एक छोटा सा डायनासोर खड़ा था। एंगस ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया, लेकिन वो छोटा सा जीव तुरंत काटने के लिए मुंह खोल देता है, जिससे वो थोड़ा डर जाता है। फिर उसने उसे खाने के लिए आलू काट कर दिया और इस बार वो शांत रहा, डर नहीं लगा। छोटे डायनासोर को तो जैसे बहुत भूख लगी थी। उसने सारा खाना झट से खत्म कर दिया। एंगस ने नोटिस किया कि वो थोड़ा बेचैन लग रहा है, तो उसने एक बाल्टी में पानी भर दिया। पानी मिलते ही वो फिर से एक्टिव हो गया। उसी रात अचानक एंगस को एक तेज चीख सुनाई दी। वो भागकर कमरे में गया तो देखा डायनासोर उसकी बहन के बाथटब में आराम से खेल रहा है। एंगस उसके पास गया, उसे प्यार से सहलाया और वो भी अब काफी शांत और आज्ञाकारी हो गया था। उसकी बहन भी अब नहीं डर रही थी, बल्कि उसने उसका राज रखने का वादा कर लिया। एंगस रोज उसे बाथटब में रखता और अच्छे से खाना खिलाता। लेकिन एक दिन उसकी बहन ने उसे जल्दी में बुला लिया और वो दरवाजा बंद करना भूल गया। मौका मिलते ही छोटा डायनासोर बाहर निकल गया, लेकिन सामने ही घर का कुत्ता मिल गया। डर के मारे वो भागा और सीढ़ियों से फिसलकर नीचे लुढ़क गया। डायनासोर भागते भागते बाहर निकल गया। कुत्ता उसके पीछे था, लेकिन वो इतना स्मार्ट था कि बगीचे में जाकर मूर्ति की तरह चुपचाप खड़ा हो गया और कुत्ता उसे पहचान ही नहीं पाया। तभी उसकी नजर एक तालाब पर पड़ी जिसमें खाने की भरमार थी। वो खुशी से उसमें कूद गया और जी भरकर खाने लगा। अगले दिन जब एंगस ने उसे देखा तो वो पहले से 10 गुना बड़ा हो चुका था। अब उसे घर में छुपाना नामुमकिन था। एंगस ने अपने चाचा से मदद मांगी ताकि उसे झील में वापस छोड़ा जा सके, लेकिन वो जीव एंगस से अलग होना ही नहीं चाहता था। आखिर उसके चाचा ने उसे खाने का लालच देकर पानी में जाने के लिए मनाया। पानी में जाते वक्त उसने एक अजीब सी आवाज निकाली, जैसे एंगस को अलविदा कह रहा हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब एंगस दोबारा झील के पास गया तो पानी की सतह से एक बहुत बड़ा जीव बाहर आया। फिर भी एंगस नहीं डरा, क्योंकि उसके लिए वो कोई राक्षस नहीं था। वो अब भी उसका सबसे अच्छा दोस्त था।